रात का समय था। आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही है। तेज हवाओं से छत कांप रही है। एक मिट्टी का घर, अंदर पानी टपक रहा है। कोने में सीता अपने बेटे मुन्ना के साथ दुखी मन से बैठी है। रामू दरवाजे पर खड़ा बाहर अंधेरे में कुछ देख रहा है। माँ, नींद आ रही है और मेरी तबीयत भी कुछ खराब जैसा लग रहा है, लेकिन बिस्तर में तो पानी के चीते आ रही है। माँ, आखिर ये बारिश क्यों नहीं रुकती माँ? बस बेटा, बस थोड़ी देर और। तू सो जा मेरी गोद में। देख तो सही, माँ की गोद में बारिश की बूंदें भी तुझ तक नहीं पहुँच पाएगी बेटा। जब तक माँ है ना, तुझे कुछ नहीं होगा। माँ, मुझे फिर से भूख लगी है। आज रात के खाने में बस एक ही रोटी खाया था ना, शायद इसीलिए। बेटा, तू आज जैसे तैसे सो जा। आज घर में राशन कम था, लेकिन तेरे बाबूजी कल जब बारिश रुकेगी तब जरूर कुछ राशन ले आएंगे। तब तुझे मैं भर पेट खाना खिलाऊंगी। अभी तू सो जा। माँ के बोलने पर मुन्ना अपनी माँ के गोद में सिर रखकर सो जाता है। रामू ये सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर थकावट, निराशा और शर्म एक साथ जमी है और रामू सीता के पास आता है। भीग गया पूरा जंगल। जो लकड़ियां काट के लाया था सब गीली हो गई। एक दुकान पर गया। दुकानदार ने कहा, कहीं और जाओ रामू, आज कोई नहीं खरीदेगा ये सड़ी लकड़ियां। ये बारिश और कितनी परीक्षा लेगा। 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घर के छत से पानी टपक रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो हमारी जिंदगी तो नर्क बन जाएगी। रामू के ऐसे बोलने पे सीता भी अपने पति के बातों से हामी भर गई। दुखी स्वर में बोलती है, कभी तो लगता है जैसे मेहनत से ज्यादा किस्मत का वचन होता है इस दुनिया में। आप रोज जंगल जाते हैं, पीठ पर बोझा लाद कर लौटते हैं और बदले में मिलता है बस ताना, तिरस्कार और ये टपकती छत। 3 दिन से आप घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं। घर में राशन खत्म हो गया है। मुन्ना को जैसे तैसे एक रोटी और कुछ सब्जी बनाकर खिला दिया, लेकिन दोपहर के खाने के बाद हम दोनों के पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। माफ करना सीता, मेरे वजह से तुमको भी भूखा रहना पड़ रहा है। मैं अपने पति होने का फर्ज नहीं निभा पा रहा हूँ। आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आप कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। अब बारिश ने ही हमारी हालत ऐसी करी है, तो इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, इसीलिए भगवान भी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ सीता, भगवान हमारे साथ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर को ठीक करूँ, तुम लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकूं, ताकि ऐसे बारिश में तुम दोनों को मुश्किल का सामना करना ना पड़े। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ दिन और संभल जाए और फिर बारिश रुकते ही खूब मेहनत करके सब ठीक कर दूं। ऐसी ही रामू और उसका परिवार ये मुश्किल भरी रात को अपने दुखों का बोझ लेके बिताते हैं और पूरी रात बारिश होती रहती है। अगली सुबह रामू, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा तीनों दुखी मन से बैठे हुए थे। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था और बारिश में जो उनके छत से पानी टपक रहा है, उसके वजह से उनके कमरे की हालत भी बुरी होने लगी थी। पिताजी, विद्यालय भी रोज होने वाली बारिश के वजह से कुछ दिन बंद है और ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही घर बैठे मन अशांत हो रहा है। वो अमन के पिता ने तो उसके लिए टीवी खरीद लाया और उसका घर भी पक्का है। अब तूफान से डर नहीं लगता, लेकिन हमारे घर में तो बिजली तक नहीं है बाबूजी। हमारे पास ये सब कब होगा? हाँ बेटा, जरूर बनाएंगे। ऐसा घर बनाएंगे जिसकी छत इतनी मजबूत होगी कि आसमान भी देखेगा और बोलेगा ये घर गरीब का है, मगर इसका सपना अमीरों से बड़ा है। लेकिन बेटा,
अभी तो मुझसे ठीक से घर ही नहीं संभला जा रहा, तो ये सब चीजें अभी कैसे कर पाऊंगा। पहले तो मुझे कोई अच्छा सा काम ढूंढना पड़ेगा। आखिर लकड़ी काट के कब तक घर चलाऊंगा। हाँ, आप सही बात कर रहे हैं। आपको कुछ और काम ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हर साल बारिश में यही सपना सुनते सुनते अब तो लगने लगा है शायद ये सपना भी हमारे आंगन की मिट्टी जैसा है जो हर बारिश में बह जाता है। इस बार नहीं बहने दूंगा। अब मैं जंगल नहीं जाऊंगा। जंगल में अब काटने लायक कुछ बचा ही नहीं। पूरा जंगल पानी पानी हो गया होगा। मैं शाम होने से पहले सीधे सेठ रमेश के पास जाऊंगा। अगर वे दया नहीं दिखा के कुछ मदद नहीं तो मजदूरी ही सही, पर कुछ तो मिलेगा उनके पास। अगर जाने के समय जोर की बारिश भी होती रहेगी तब भी मैं जाऊंगा। सेठ रमेश, वो तो पिछले साल आपको दरवाजे से ही भगा चुका था, याद है ना? जब आपने कहा था कि मेरे बेटे की दवा के लिए कुछ पैसे उधारी चाहिए, तब कैसे बेरुखी से आपसे बात किया था। हाँ, याद है, हर शब्द याद है। लेकिन अब उधारी मांगने थोड़ी जा रहा हूँ, काम मांगूंगा जाके उनसे। अब ये घर टूटता नहीं देख सकता। मुन्ना की आंखों में भूख और डर एक साथ नहीं देख सकता। शाम होने का समय हो चुका था। आसमान में अब भी काले बादल थे, लेकिन जोरों की बारिश रुक गई थी। बस कुछ हल्की हल्की बूंदें बरस रही थीं। रामू ये देख तुरंत सेठ रमेश के घर निकलता है। रास्ते में बादल गरज रहा था। हवा से पेड़ों की पत्तियां झड़ रहे थे, जैसे मानो तूफान आने वाले हों। ये देख रामू सोचने लगता है, हे भगवान, आज तो और ज्यादा बारिश होने वाली है। लगता है तूफान भी आएगी। मुझे जल्दी सेठ के घर जाकर उनसे काम मांगना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही बारिश होती रही तो मेरे परिवार को बहुत दिक्कत होगी। हे भगवान, मुझ पे कृपा करना। ये सब सोच के रामू जल्दी जल्दी सेठ रमेश के घर पहुंचता है और दरवाजे में दस्तक देता है। थोड़े समय बाद सेठ रमेश बाहर आता है और रामू से पूछता है, अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तूफान आने वाला है और तू ऐसे खराब मौसम में अपने घर से बाहर मेरे यहाँ आया है। क्या करूं सेठ जी, मजबूरी ही ऐसी है। अगर मौसम को देख के घर में रहता तो मेरे परिवार की हालत खराब होती रहती। कल रात से ठीक से कुछ नहीं खाया सेठ जी, कृपा करके आप मदद कर दीजिए। बहुत उम्मीद लगाकर आपके पास आया हूँ, मना मत कीजिए सेठ जी। अरे रामू, तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी को उधारी नहीं देता। तू मुझसे ये सब उम्मीद मत रख और जा यहाँ से कई और जाके उधारी मांग। सेठ जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कोई उधारी मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस आपसे काम मांगने आया था। मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी। मेरी बीवी और बेटा भूखे हैं सेठ जी। अगर आप कुछ काम दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। आप जो काम बोलेंगे मैं वो कर लूंगा सेठ जी। ओह अच्छा, तू काम मांगने आया है। मुझे लगा तू उधारी लेने आया है। लेकिन रामू, इस बारिश के मौसम में मैं तुझे क्या काम दूं? मेरे पास ऐसे तेरे लायक काम अभी नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, आप मना मत कीजिए। आप कुछ भी काम दो और बदले में रोज की राशन के पैसे दे देना। सेठ रामू की ऐसे गिड़गिड़ाकर बात करते देख उसकी पहले हंसी उड़ाता है और उसके मन में रामू का इस्तेमाल करने का ख्याल आता है और फिर सेठ अपने फायदे के लिए रामू को काम देने के लिए राजी होता है। छी रामू, क्या हालत हो गई है तेरा? तू 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं दूंगा तुझे काम और तुझे तेरी घर की मरम्मत के लिए भी तेरे काम के बदले कुछ पैसे दे दूंगा। रामू सेठ के मुंह से ये सुन के बहुत खुश हो गया और सेठ की चालाकी नहीं समझ पाया। उसे लगा सेठ बिना किसी स्वार्थ के उसको काम देके उसकी मदद कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने आज मुझे काम देके सिर्फ मेरी मदद नहीं की, आपने मेरे साथ मेरे परिवार का भी लौह बुझने से बचाया है। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। हाँ, ठीक है। अब इतना भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। बस काम ही तो दी है।
तू पूरी ईमानदारी से काम करना। ठीक है सेठ जी, मैं कल से काम करने आ जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मुझे काम क्या करना होगा? सुन, तुझे मैं मजदूर की तौर पे काम नहीं दे रहा हूँ। तुझे मेरी घर की नौकर की तरह काम करना होगा। मेरे घर के सब काम करना होगा, जैसे कि मेरे घर के आंगन की साफ सफाई, घर के राशन लाने बाजार जाना होगा। और तू जानता ही है कि मेरे धान के खेती का भी व्यापार है, तो मेरे जितने भी खेत है, तुझे उन सब में किसी किसी खेत में काम करने जाना होगा। रामू सेठ से ये सब सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसे अपने हालात से मजबूर होके सेठ की बात माननी पड़ती है। ठीक है सेठ जी, मैं करूंगा। लेकिन आज रात का गुजारा होने लायक अगर आप कुछ अपने घर से राशन दे देते तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं देता हूँ तुझे कुछ। और हाँ, तू पूरे मेहनत और ईमानदारी से काम करना। मैं तुझे रोज के राशन के साथ तेरे घर को भी ठीक कर दूंगा, तो इसीलिए अब से तू चिंता करना छोड़ दे। सेठ से ये सब सुनने के बाद रामू को थोड़ा मन की शांति आता है और सेठ भी घर से कुछ राशन एक थैली में डाल के उसे दे देता है। और रामू वो सब लेके खुशी खुशी तूफान के आने से पहले घर चला आता है। घर पहुंचने के बाद रामू के हाथ में राशन की थैली देख के सीता खुश होकर रामू से बोलती है, ये जी, आप राशन कहाँ से ले आए? क्या सेठ जी ने काम दे दिया? और क्या सेठ जी ने काम से पहले ही आपको पैसे दे दिए जो राशन ले आए? अरे नहीं भाग्यवान, सेठ जी ने कोई पैसे नहीं दिए है, बस कुछ राशन दिए है जो कि कल तक चल जाएगा। और हाँ, उन्होंने काम पे रख लिया है मुझे। बोल रहे थे कि अब से मुझे जंगलों में लकड़ियां काटने जाने की जरूरत नहीं है। उनके वहां ईमानदारी से काम करूंगा तो वे मुझे जरूरत के हर सामान देंगे और हमारा घर भी मरम्मत करा के देंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? सेठ जी ने ऐसा कहा है? उन्होंने तो हम पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इतने मुश्किल के घड़ी में हमारी मदद की है। लेकिन आपको काम क्या करना होगा? और क्या वे सिर्फ जरूरत के सामान ही देंगे? कुछ पैसों की बात किया कि नहीं आपने? अरे भाग्यवान, उन्होंने काम दिया वही बहुत है। इस मुसीबत के घड़ी में पैसे दे ना दे उसमें क्या है। हमको हमारी जरूरत की हर सामान देंगे और घर भी तो मरम्मत करवा देंगे, वही बहुत है। बाकी जब मुझे कुछ अच्छा काम मिलेगा जिसमें पैसे ज्यादा मिलेगा, तब मैं हमारी सारे सपने पूरे करूंगा। और हाँ, तुम चिंता मत करो, सेठ जी ने मुझे ज्यादा कठिन काम नहीं दिया है, बस उनके घर और खेतों की देखभाल की काम सौंपा है। रामू और सीता के बातों के बीच मुन्ना रामू से बोलता है, पिताजी, आपने मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्या? बेटा, अभी तो कुछ नहीं ला पाया। मेरे पास तेरे लिए बाजार से लाने के लिए पैसे ही नहीं है। ये सब राशन की सामग्री तो सेठ जी ने दिया है, लेकिन जब मैं सेठ जी के वहां काम में लगूंगा, तब अगर कुछ पैसे मिले तो तेरे लिए जरूर बाजार से अच्छे अच्छे मिठाई लाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जरूर लाना, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। ठीक है भाग्यवान, अब ये सब लेके रसोई में जाओ और रात के खाने की तैयारी करो, इससे पहले कि तूफान और जोर की बारिश आ जाए, नहीं तो फिर छत से पानी टपकने लगेगा और फिर चूल्हा नहीं जलेगा। सीता वो सब सामान लेके रसोई में रात की खाने की तैयारी करने जाती है। थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग रात का खाना भर पेट खाकर जैसे तैसे टपकते छत के नीचे रात बिताते हैं। अगली सुबह रामू जल्दी उठ के देखता ही कि बारिश रुक गया है, लेकिन आसमान में हल्की हल्की सी बादल थे। थोड़े समय बाद सीता भी रामू के पास आती है।
ये जी क्या सोच रहे हो और आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए? बस ऐसे ही भाग्यवान। मन थोड़ा बेचैन है। पता नहीं, लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। पता नहीं अब और क्या बुरा होना बाकी है हमारे जीवन में। अरे शुभ शुभ बोलिए, इतनी सुबह सुबह क्या बोले जा रहे हैं आप? कुछ गलत नहीं होगा। अब तो आपको सेठ के वहाँ काम भी मिल गया है, तो क्या बुरा हो सकता है? आप बस ईमानदारी से काम करना, घर की चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रही हो। चलो मुझे थोड़ा चाय नाश्ता करवा दो, मुझे सेठ जी के वहाँ भी जाना है। दोनों घर की भीतर जाते हैं और थोड़े समय के बाद रामू नाश्ता करके सेठ के वहां काम के लिए निकल जाता है। सेठ के घर पहुंचकर रामू सेठ से आज के काम की बात करने लगता है और सेठ उससे बोलता है, रामू, आज तो घर का ऐसा कोई काम नहीं है। घर में सब जरूरत के चीजें हैं और घर की आंगन वगैरह भी सब साफ ही है। तो तू आज मेरे दक्षिण के तरफ जो खेत है वहां जा और वहां जाके खेत के जमीनों में धान के बीजों को खिंचाई के लिए जमीन को तैयार कर दे। और हाँ, तुझे आज अकेले ही करना होगा, बाकी के मजदूर आज मेरे दूसरे खेतों में हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं कर लूंगा अकेले ही, आप निश्चिंत रहे। चलो फिर अच्छा है, तू तुरंत जा और काम समाप्त कर दे। क्या पता कब बारिश होने लगे और फिर तुझे बारिश में भीग के काम करना पड़े। और हाँ, मेरे यहाँ से कुदाल लेके जाना। ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ और शाम तक जितना हो सके मैं करता हूँ। ये बोल के रामू हाथ में कुदाल लिए सेठ के दक्षिण ओर के खेत की तरफ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में काम मिलने की खुशी से ज्यादा उसके मन की बेचैनी उसे सता रही थी। और फिर रामू खेत पहुंचकर ऐसे ही बेचैन मन के साथ काम में लग जाता है।